साइबर अपराध तकनीक के साथ बदलते स्वरूप और बढ़ते खतरे वर्तमान समय डिजिटल क्रांति का समय है। इंटरनेट, मोबाइल तकनीक, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जीवन को आसान बना दिया है। हम बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खरीदारी, मनोरंजन सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से करते हैं। लेकिन जहां इन तकनीकों ने सुविधाएं दी, वहीं उन्होंने एक ऐसा खतरा भी पैदा किया जो हर पल हमारे साथ जुड़ा रहता है। यह अपराध इस कदर विकसित हो चुका है कि यह अब केवल ऑनलाइन धोखाधड़ी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करने वाला हथियार बन चुका है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइबर अपराध क्या है, यह कैसे समय के साथ बदलता गया, वर्तमान में यह किस रूप में फैल रहा है, यह कितना खतरनाक है और हम स्वयं को साइबर अपराध में कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। साइबर अपराध वह अवैध गतिविधि है जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क, स्मार्टफोन या इंटरनेट का उपयोग अपराध करने के लिए किया जाता है। इस तरह के अपराध में बहुत से बातें शामिल हो सकती हैं, जैसे पहचान चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा हैकिंग, रैंसमवेयर अटैक, बैंकिंग फ्रॉड, साइबर बुलिंग, फेक न्यूज और अफवाहें फैलाना, सरकारी या कॉर्पोरेट नेटवर्क पर हमला करना। तकनीक के साथ साइबर अपराध का विकास हुआ है। प्रारंभिक चरण में 1990 से पहले इंटरनेट के आम जनता तक पहुंचने से पहले साइबर अपराध अधिकतर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के भीतर सीमित था। उस समय हैकिंग का उद्देश्य केवल तकनीकी ज्ञान दिखाना या कंप्यूटर वायरस बनाना था। इस समय तक साइबर अपराधी किसी आम जनमानस को टारगेट नहीं करते थे। इनका मुख्य टारगेट बड़े संस्थान, शासकीय विभाग, कारपोरेट जगत था। किंतु 1990 से 2000 के दशक में जैसे जैसे इंटरनेट का उपयोग बढ़ा, तब ईमेल स्पैम, सामान्य हैकिंग और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जैसे अपराध आरंभ हुए। यह वह समय था जब लोग पहली बार ऑनलाइन ठगी का सामना कर रहे थे। किंतु इस समय तक भी इंटरनेट का विस्तार सहज नहीं था, जो प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच से अभी भी दूर था। साइबर अपराध बढ़ तो रहे थे, किंतु फिर भी सामान्य व्यक्ति काफी हद तक इन अपराध से बचा हुआ था। 2000 से 2010 के दशक में ई कॉमर्स और डिजिटल बैंकिंग का दौर काफी तेजी से बढ़ रहा था। यह वहां दौरा था जब मोबाइल फोन सामान्य लोगों की पहुंच में आने लगे थे तथा मोबाइल फोन के द्वारा इंटरनेट इस्तेमाल का दायरा बढ़ने लगा था। लोग ऑनलाइन बैंकिंग, ई वॉलेट और डिजिटल खरीदारी की ओर बढ़ रहे थे। हमें विकास के साथ साथ सुविधा तो मिली, किंतु अपराधियों के लिए साइबर अपराध करने के अवसर भी काफी बढ़ गए। फिशिंग मेल, नकली वेबसाइट्स, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड जैसी घटनाएं इस दौर में आम होने लगी। 2010 से 2020 के मध्य सोशल मीडिया का उदय हुआ। इस दशक में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने न केवल लोगों को आपस में एक दूसरे से जोड़ा, बल्कि अपराधियों को नए हथियार भी दिए। सोशल मीडिया के दौर में लोगों की व्यक्तिगत जानकारी आसानी से मिलने लगी, जिसका फायदा साइबर अपराधियों ने उठाया, और वो फेक प्रोफाइल से धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग, व्यक्तिगत तस्वीरों और जानकारियों का दुरुपयोग, फेक न्यूज और अफवाहों के माध्यम से सामाजिक अस्थिरता पहुंचाना आदि साइबर क्राइम बहुत ही तेजी से होने लगे। 2020 के बाद आज के समय में साइबर अपराधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और डार्क वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्तमान समय में हमने अपनी अधिकांश व्यक्तिगत जानकारी कहीं न कहीं इंटरनेट में साझा की हुई है, चाहे हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो या अन्य को सोशल मीडिया ऐप या वेबसाइट। आज डीप फेक तकनीक का उपयोग कर नकली वीडियो और आवाज बनाना संभव हो गया है, जिससे लोगों को गुमराह करना या ब्लैकमेल करना और आसान हो गया है। क्रिप्टोकरेंसी ने अपराधियों को पैसा ट्रांसफर करने का गुप्त रास्ता दिया है। डार्क वेब के माध्यम से ड्रग्स, हथियार, फर्जी पहचान पत्र और हैकिंग टूल्स आसानी से बेचे जाते हैं। साइबर अपराधियों का प्रमुख उद्देश्य आज से समय में आर्थिक लाभ पाना है, जिसके लिए उनके द्वारा नेट बैंकिंग फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग, फिशिंग और यूपीआई फ्रॉड जैसे फ्रॉड किए जा रहे हैं। साथ ही लोग ऑनलाइन लोन ऐप्स और फर्जी वेबसाइटों, ऐप्स के जाल में फंसकर धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। पहचान चोरी, किसी का आधार नंबर, पैन, पासवर्ड या ईमेल आईडी चुराकर उसके माध्यम से साइबर अपराध काफी बढ़ गए हैं। ईमेल या सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर भी अपराध किए जा रहे हैं। लोगों की निजी फोटो, वीडियो का दुरुपयोग कर ब्लैकमेलिंग की जा रही है। क्यों साइबर अपराध और खतरनाक हो रहा है? डिजिटल उपयोग का विस्फोट। पूर्व के समय में हमारे द्वारा अधिकांश कार्य ऑफलाइन तरीके से किए जाते थे, किंतु तकनीक के विकास के साथ साथ हम अधिकांश काम ऑनलाइन करते हैं, जैसे स्कूल, बैंकिंग, ऑफिस, शॉपिंग, यहां तक कि सरकारी सेवाएं भी, जिस कारण से हमारे साथ साइबर अपराध होने की संभावना भी लगातार बनी रहती है। सस्ती तकनीक और इंटरनेट की उपलब्धता। तकनीक का जैसे जैसे विकास होता गया, वह आम व्यक्ति की पहुंच में आसानी से आने लगी, जो पहले काफी महंगी थी, किंतु आज के समय में सभी से लिए आसानी से उपलब्ध है। पहले के समय में इंटरनेट की उपलब्धता काफी कम थी, और यदि थी भी तो एक लिमिट तक, किंतु आज से समय में असीमित तेज गति इंटरनेट की सुविधा आसानी से उपलब्ध है, जिसने हमारे कार्यों को आसान तो बनाया है, किंतु साइबर अपराधियों के लिए अवसर का विकास भी किया है। गोपनीयता, अनामता।
साइबर अपराधी इंटरनेट पर काफी आसानी से अपना पहचान छुपाकर अपराध करते हैं, जिससे उनके बारे में जान पाना काफी कठिन हो गया है। कानूनी और तकनीकी ढांचे की सीमाएं। साइबर अपराध की कोई सीमा नहीं है। साइबर अपराधी किसी दूसरे देश में बैठकर भी हमारे साथ अपराध कर रहे हैं। कानून की भी एक निश्चित सीमा है, जो कि हमारे देश तक ही अधिकतर सीमित है। डार्क वेब। वर्तमान में बड़े व गंभीर साइबर अपराधों के लिए अपराधी डार्क वेब का सहारा ले रहे हैं, जिससे उनकी पहचान कर पाना काफी कठिन हो गया है। भारत में हर साल लाखों लोग डिजिटल फ्रॉड के शिकार होते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत नुकसान है, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक है। फेक न्यूज और अफवाहें समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करती है। ट्रोलिंग और बुलिंग से युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। चुनावों को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया और हैकिंग एक बड़ा हथियार बन चुका है। किसी भी देश की सुरक्षा व्यवस्था यदि ऑनलाइन हमलों से प्रभावित हो जाए तो पूरा राष्ट्र असुरक्षित हो सकता है। साइबर अपराध से हम स्वयं को कैसे सुरक्षित रखें? व्यक्तिगत स्तर पर सतर्कता। व्यक्तिगत स्तर पर हमें खुद को साइबर अपराध से सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पासवर्ड तथा अलग अलग सेवाओं के लिए अलग पासवर्ड का प्रयोग करना चाहिए। केवल पासवर्ड पर निर्भर न रहे, बल्कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें। अपने आधार नंबर, OTP, बैंक डिटेल्स की जानकारी कभी भी ऑनलाइन साझा न करें। सोशल मीडिया में अपनी प्रोफाइल को प्राइवेट रखें। अज्ञात लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। एंटीवायरस और फायरवॉल का प्रयोग करें। सॉफ्टवेयर और ऐप्स को नियमित रूप से अपडेट करते रहें। क्लाउड या हार्ड ड्राइव पर डेटा का बैकअप लें। केवल आधिकारिक वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस का प्रयोग करें। शिक्षा और जागरूकता। स्कूल कॉलेज में साइबर सुरक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को जागरूक करना। कॉर्पोरेट्स और संस्थानों में नियमित साइबर सुरक्षा ट्रेनिंग आयोजित करना। डिजिटल युग ने जहां जीवन को आसान बनाया है, वहीं इसके बढ़ते दायरे ने साइबर अपराधियों को भी अवसर प्रदान किया है। यह खतरा हर स्तर पर है, चाहे व्यक्तिगत उपयोगकर्ता हो, किसी कंपनी का डेटा या किसी राष्ट्र की सुरक्षा। तकनीक जितनी तेजी से बदल रही है, अपराध भी उतनी तेजी से नए तरीके ढूंढ रहे हैं। डिजिटल युग हमारी शक्ति है, पर यदि हम सावधान न रहे तो यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकता है। साइबर अपराध होने की दशा में भारत सरकार में टोल फ्री नंबर 1930 या आधिकारिक वेबसाइट cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।